कराची में बिजली की घंटों लोड शेडिंग, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। बिजली की बंदिश के खिलाफ शहर के 14 अहम मकामात पर मुजाहरे, सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज। बिजली बहाली की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। कोयटा समेत दीगर शहरों में भी बिजली की बंदिश, शहरी सरापा एहतजाज। मुमकिन है जुलाई में लोड शेडिंग बढ़े, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक अंदाज में बता दिया। कहा जुलाई में गैस के जहाज़ नहीं मिले लेकिन कोशिश जारी है। बिजली बनाने के लिए अफगानिस्तान से कोयला दरामद करने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी बना दी। कहा यह कोयला आलमी कीमत से निस्फ पर और अब रुपये में ख़रीदा जाएगा। मुल्क को सालाना $2 अरब यानी 400 अरब रुपये की बचत होगी। शमसी तवानाई के हवाले से भी जल्द प्रोग्राम लाने का वादा। मसला क्या है? हमारा कसूर तो नहीं है अगर आप लोग सवार हैं हमारे ऊपर। हमें हेल्थ कार्ड क्यों नहीं मिलता है? इंशाल्लाह आसानी हुकूमत दी, हम हेल्थ कार्ड देंगे। बजट मंजूर, कटौती की तहरीक ऑपरेशन अरकान के अंदर मौजूदगी के बायस मुस्तरद। इजलास में हलीम आदिल शेख की 4 घंटे 50 मिनट की तकरीर। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह का हलीम आदिल शेख के खिताब पर तंज। कहा कि बेहूदगी की भी कोई हद होती है। हलीम आदिल के खिताब में मवाद कम और जहनी खन्नास ज्यादा था। हलीम आदिल ने यह खिताब ऐवान से बाहर किया होता तो लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते। बोले आज उन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना। बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से शहरी इलाकों में शिकस्त के बाद MQM के शिकवों में शिद्दत आ गई। MQM ने इत्तेहादी हुकूमत से मुआहदे से दस्तबरदार होने की धमकी दे दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MQM की जीत वाले हल्कों से नताइज रोके जाने का इल्ज़ाम भी लगाया। वसीम अख्तर ने कहा है कि अब हद हो गई, मुआहदे की वजह से खामोश हैं। अगर पीपल्स पार्टी मुआहदे से मुनर्रिफ होती है तो MQM भी बहादुराबाद को ताला लगाकर सड़कों पर होगी। तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी हमारा और हम उनका मैंडेट कबूल करेंगे। सखर, मीरपुर खास में सीटें MQM को मिलनी चाहिए। अगर हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों पर MQM के खदशात को ना सुना गया तो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाब नहीं होने देंगे। बाद में वसीम अख्तर का तहम्मुल का इशारा। तहरीक इंसाफ बता दें किस किस नशिस्त पर धांधली हुई। खुर्शीद शाह कहते हैं कि सखर, लाड़काना, नवाबशाह के जिस हल्के पर उंगली रखें दोबारा पोलिंग कराएंगे। अगर दोबारा पोलिंग में भी यही रिजल्ट निकला तो खुद बताएं इल्ज़ाम तराशी की क्या सज़ा हो। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की मुहिम की क़यादत मरीम नवाज करेंगी। अब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। अदालत में PTI के वकील ने कहा है कि मुनर्रिफ अरकान के D सीट होने पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। कौमी असेंबली इजलास में खालिद मक्सी और असलम भूतानी हुकूमत पर बरस पड़े। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने कहा है कि PTI की हुकूमत बदलनी थी। इस वक्त हमारे पास चक्कर लगाए जाते थे, अब मुंह भी फेर लेते हैं। हमें कहते हैं कि बगैर पोर्टफोलियो के वजारत ले लें। हमने क्या झाड़ू देना है कि बगैर किसी ओहदे के वजारत लेकर। असलम भूतानी ने कहा है कि हम PTI के साथ 4 साल से चल रहे थे, बस किसी की मोहब्बत में इधर आकर बैठ गए हैं। हमें PTI में इज्जत नहीं मिल रही थी मगर फंड्स बहुत मिल रहे थे। अफसोस से कहते हैं कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत पर कड़ी तनकीद के बाद खालिद मक्सी और असलम भूतानी की वज़ीर आज़म से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। इमरान खान एंड कंपनी बरतानिया, अमरीका, कनाडा से पाकिस्तानी इदारों और चीफ ऑफ स्टाफ पर हमले करवा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली इजलास में इमरान खान पर बरस पड़े। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ गुफ्तगू पर इजहार बरहमी। कहा कि कनाडा से बेहतर ताल्लुकात के कहाँ हैं, लेकिन हमारे इदारे और उसके सरबरा को जब घसीटा जाएगा तो यकीनी रद्द-ए-अमल आएगा। बोले इमरान खान नफरत का प्रचार करते हैं। इन्होंने मुआशरे में लकीरें खींची, समंदर पार पाकिस्तानियों को भी तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि खौफजदा सरकार आइन और कानून और जमहूरी इक़दार की धज्जियाँ उड़ा रही है, जैसे किसी आमिर ने भी नहीं उड़ाई। सिंध और पंजाब में चोरों की हुकूमतें इंतखाबात पर डाके डालने में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई है।
गुलामों को कौम पर मुसलत रखने के लिए पूरा जमहूरी निज़ाम दाव पर लगाया जा रहा है। अवाम को महंगाई की अज़ियत से